नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमेजिंग ज्ञान सागर में। आज की स्टोरी है रावण की नाभि में अमृत कैसे आया। आपने रामायण में यह भी सुना होगा कि रावण को अमरता का वरदान था। रावण की नाभि में अमृत आरोपित किया गया था, जिसके कारण रावण अमर हो गया था। उसे मारना कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रावण की नाभि में इस अमृत को स्थापित कैसे किया गया। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक समय की बात है, बाली और रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इस युद्ध में महाराज लंकेश को शरीर के अंदरूनी चोट लगी, जिससे कि लंकापति रावण बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। इसी बात को लेकर मंदोदरी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई और उसने मन ही मन यह निर्णय लिया कि मैं महाराज रावण को अमर बनाकर ही रहूंगी। मंदोदरी ने अपने पति को अमर बनाने के लिए अपने माता पिता की सहायता ली। मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची और उन्होंने अपनी सारी आप बीती बताई। इससे उसके माता पिता ने हाँ कर दी। लेकिन समस्या यह थी कि मंदोदरी के पास उड़ करके जाने की शक्ति नहीं थी। मंदोदरी की माँ के पास यह शक्ति थी। उसके बाद में मंदोदरी की माँ ने सारी शक्तियाँ मंदोदरी को दे दी थी, क्योंकि मंदोदरी की माँ एक देवी स्त्री थी। मंदोदरी की माँ से मंदोदरी ने शक्तियाँ प्राप्त करके वह चंद्रलोक चली गई। चंद्रलोक में जा करके उन्होंने चंद्रदेव के सामने अपने पति यानी कि लंकापति रावण की दीर्घायु के लिए पूजा का बहाना बनाने का ड्रामा रचा। चंद्रदेव तथा वहां के देवता इस बात को समझ नहीं पाए कि मंदोदरी की चाल क्या है, मंदोदरी यहाँ क्यों आई है। वैसे तो साधारण व्यक्ति इस अमृत कलश के कुंड को नहीं चुरा सकता, क्योंकि मंदोदरी के पिता द्वारा उसे स्वर्ग लोक में स्थापित किया गया था। वह भी बहुत ही चमत्कारिक तथा विद्युत शक्तियों के द्वारा इस कलश को स्थापित किया गया था, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इसे नहीं ले सकता था। यदि कोई व्यक्ति आकाश मार्ग से उड़कर भी आता है तो इसके नीचे से बहुत सारी विषैली गैसें निकलती हैं, जिससे किसी की मृत्यु हो जाती है। और यदि कोई व्यक्ति इसके पास चलकर जाए तो भी उसकी मृत्यु निश्चित होती है, क्योंकि इनके चारों ओर गर्म लावा निकलता रहता है। इसीलिए सामान्य मनुष्य के लिए इस अमृत कलश को चुराना कोई साधारण बात नहीं थी। चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव साल में एक बार अश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहां से निकालते हैं तथा धरती वासियों के कल्याण के लिए कुछ बूंदे धरती पर गिराते हैं। अब मंदोदरी के सामने यह अच्छा मौका था, क्योंकि जिस दिन मंदोदरी गई थी उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा थी। इसीलिए मंदोदरी को अमृत कलश चुराने का अच्छा मौका मिल गया। जैसे ही पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी ने मौका पा करके अमृत कलश को चुरा करके भागने लगी, जिसके कारण देवताओं को इसका पता चल गया और देवताओं ने मंदोदरी का पीछा किया। पीछा करने पर मंदोदरी बहुत ज्यादा ही घबरा गई और उसने अमृत कलश को देवलोक में एक खिड़की में छोड़ दिया था तथा उसमें से अमृत की कुछ बूंदों को अपनी अंगूठी में भर के उसके ऊपर ग्रह का नग लगा दिया और अपने साथ लेकर आ गई। मंदोदरी अमृत लेकर धरती लोक पर पहुंच गई थी। उसके बाद उसने रावण को अमर करने के लिए अपने देवर विभीषण का सहारा लिया। वह एकमात्र लंका में ऐसे व्यक्ति थे जो कि धर्म, पूजा पाठ तथा सकारात्मक प्रकृति के विचारधारा वाले व्यक्ति थे। मंदोदरी ने यह सारी घटना विभीषण को बताई। पहले तो विभीषण ने उसका विरोध किया, मगर मंदोदरी के बहुत समझाने के बाद वह तैयार हो गया। लेकिन विभीषण ने एक शर्त रखी कि इस बात का पता हमारे दोनों के अलावा और किसी को नहीं होना चाहिए। इस बात से रावण की पत्नी मंदोदरी भी सहमत हो गई और उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में अमृत स्थापित करने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात्रि को मंदोदरी तथा विभीषण ने रावण को अशोक वाटिका में बुलाकर
के मदिरा के साथ कुछ जड़ी बूटियां पिला करके रावण को बेहोश या अचेत किया गया। रावण की अचेत होने के बाद कमलनाल पद्धति द्वारा विभीषण ने उस अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया, जिसके कारण रावण अमर हो गया। अब रावण का सिर भी कट जाता है तो भी वह जिंदा रहेगा। मेडिकल लाइन में नाड़ी का संपूर्ण ज्ञान जिसको होता है उसको वैस्क्यूलर सर्जन बोलते हैं। पूरे विश्व में विभीषण उस समय का एक मात्र वैस्क्यूलर सर्जन था। इस प्रकार रावण की नाभि में अमृत स्थापित किया गया। अमृत रावण की नाभि में स्थापित क्यों किया? क्योंकि जो अमृत की बूंदें मंदोदरी रावण के लिए लेकर आई थी वह पर्याप्त नहीं थी। हमारे शरीर में समस्त नाड़ियों का केंद्र नाभि में होता है, इसीलिए यदि नाभि में अमृत को पहुंचा दिया जाए तो यह हमारे शरीर के हर नाड़ी में पहुंच जाता है। इसीलिए विभीषण ने नाभि को ही चुना। इससे रावण अमर हो गया था। बाकी की रामायण तो आप जानते ही होंगे कि किस प्रकार हमारे श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया और समाज का कल्याण किया। धन्यवाद दोस्तों। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।